दीवाने हैं आपके इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं। कुछ तो कसूर है आपकी अदाओं का, अकेले हम ही गुनहगार नहीं। भूल करके अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला दीजिएगा, लेकिन भूलना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना। बातें होंगी तो तकल्लुफ तक जाएंगी। माया नगरी की अनगिनत कहानियों में कई कहानियां ऐसी भी हैं जो आपको रोमांच से भर देंगी, तो कई शून्य को चीरती हुई अपनी आगोश में शांत कर देंगी। आज मैं अनुजा चड्ढा आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ अपने YouTube मंच लाइव न्यूज़ के साथ, एक ऐसी कहानी को बताने जो सफ़ेद लिबास वाली अभिनेत्री की विवादास्पद रंगीन जिंदगी की है, जिसके 6 अफेयर थे, एक शादी की और बोल्ड अंदाज दिया 70 के दशक में। फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ में बोल्ड सीन देकर फिल्मी दुनिया में सनसनी मचा देने वाली बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सिमी गरेवाल को भला कौन नहीं जानता। सपनों का राजा कोई, मैंने था जिसको बताया। बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में देने के अलावा सिमी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रही हैं। सिमी गरेवाल मशहूर टॉक शो रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। इस शो के जरिए उन्होंने बेनजीर भुट्टो, रेखा, रतन टाटा, अंबानी और बच्चन जैसी हस्तियों के इंटरव्यू लिए हैं। कितने तारे हैं जरा हिसाब दे। इतना कुछ होने के बावजूद भी एक्ट्रेस की निजी जिंदगी काफी दर्द भरी है। तो आइए आपको बताते हैं सिमी गरेवाल की पर्सनल लाइफ के बारे में। पहले तो ये जान लीजिए कि 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में जन्मी सिमी का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल से हुई। 15 वर्ष की उम्र में सिमी का परिवार भारत में शिफ्ट हो गया। विदेश में रहने से अंग्रेजी में पारंगत होने की वजह से इनको टार्जन गोज टू इंडिया फिल्म में एक छोटी भूमिका निभाने को मिली और इसी फिल्म के साथ सिमी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। सिमी ने राज कपूर, सत्यजीत रे, मृणाल सेन और राज खोसला जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। 17 साल की उम्र में सिमी जामनगर के महाराजा के साथ डेट पर जाने लगी, जिसके बारे में बात करते हुए एक बार सिमी ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, हम 3 साल तक एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे। उसने मुझे जिंदगी का एक दूसरा पहलू दिखाया और अपना दीवाना बना दिया। हालांकि उनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। सजना का सजनी से हो रहा सामना, सजना का सजनी से हो रहा सामना। इसके बाद सिमी गरेवाल का संबंध अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के साथ जुड़ा। उस समय दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। सिमी गरेवाल और मंसूर अली खान पटौदी के प्यार के चर्चे क्रिकेट की गलियारों से लेकर शोबिज इंडस्ट्री तक में होने लगे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि ज्यादातर वक्त साथ ही बिताते थे। यहाँ तक कि पब्लिक इवेंट से लेकर आउटडोर शूटिंग तक सिमी गरेवाल और पटौदी साथ ही नजर आते थे। बताया जाता है कि नवाब पटौदी सिमी गरेवाल को लेकर काफी सीरियस थे। वह अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे और इसलिए सिमी को अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला भी कर चुके थे। लेकिन इस बीच मंसूर अली खान की मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई और धीरे धीरे मंसूर और सिमी के रास्ते अलग हो गए। बताया जाता है कि करीब 2 साल तक दोनों रिलेशनशिप में थे। वहीं शर्मिला से पहली ही मुलाकात के बाद मंसूर की जिंदगी बदल गई। शर्मिला भले ही उस वक्त बॉलीवुड की बड़ी स्टार थी, पर क्रिकेट की फैन भी थी, लेकिन मंसूर का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं था। जानकारी के मुताबिक शर्मिला टैगोर से मंसूर अली खान पटौदी की मुलाकात एक कॉमन दोस्त के जरिए हुई थी।
पहले ही मिलन के बाद मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ा और फिर दोनों के बीच प्यार ने अपनी जगह खैर, रतन टाटा ने तो कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन 70-80 के दशक की ग्लैमरस अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने जरूर कुछ वक्त पहले ईटी को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो और रतन टाटा एक लंबे रिलेशनशिप में थे। काफी लंबा और अच्छा वक्त बिताया था। सिमी ने रतन टाटा की खुलकर तारीफ करते हुए कहा था कि हमने एक साथ काफी लंबा और अच्छा वक्त बिताया था। हमारा रिलेशनशिप बहुत शानदार था, लेकिन तकदीर का लिखा तो कोई बदल नहीं सकता, इसलिए हमारा रिश्ता किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा। सिमी ने अपने बॉलीवुड करियर में कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ फिल्में की हैं। 1970 में सिमी ग्रेवाल को राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक टीचर की भूमिका निभाई थी, जिसे उसके स्कूल में पढ़ने वाला छात्र प्यार करने लगता है। फिल्म में युवा छात्र की भूमिका ऋषि कपूर ने निभाई थी। फिल्म में अपने बोल्ड सीन के कारण सिमी की काफी आलोचना भी हुई। यह सीन बिल्कुल राज कपूर शैली का था। दरअसल राज कपूर ऐसे दृश्यों को बेहद वास्तविकता के साथ शूट करते थे, चाहे वो राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी हो या फिर सत्यम शिवम सुंदरम की जीनत अमान हो। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिमी की, तो आखिर में हम आपको उनके निजी लाइफ के बारे में भी बता दें कि वो अपने निजी लाइफ के कारण भी हमेशा चर्चे में रही। उनका अफेयर पाकिस्तान के गवर्नर बने सलमान तासीर के साथ लंबे समय तक रहा, लेकिन उन्होंने शादी रवि मोहन के साथ की। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया। एक बात जो सिमी को खास बनाती है वो ये है कि एक्ट्रेस हमेशा सफेद रंग के कपड़े ही पहनती हैं। एक इंटरव्यू में सिमी ने इसके पीछे की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था, जब मैं सफेद पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, यह मेरे लिए हैप्पी कलर है। सफेद रंग के कपड़ों को अपने लिए सही बताते हुए उन्होंने कहा, अगर मैं 10 साल बाद मेरी एक तस्वीर देखूं तो वह पुरानी नहीं दिखनी चाहिए, फोटोज क्लिक होनी चाहिए। सिमी ने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 100 से ज्यादा अवार्ड अपने नाम किए। आज के इस अफसाने में बस इतना ही। आप दीजिए अपनी अनुजा को इजाजत। अगले हफ्ते आज ही के दिन यानी रविवार को 1 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शब खैर। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी